आज हम करते हैं यूनिट सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। देखो आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसके अंदर जो x की वैल्यूज़ है वो पुट करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब आप 0 पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में तो आपको वैल्यू मिलती है 3 0 पुट करने पे, और जब आप -1 पुट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है -6, और जब आप 2 रखते हो इसमें x की जगह पुट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है -3। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया उसमें उसी एक्सप्रेशन में आपको 0, उसी में ही आपको 1 और उसी में आपको 2 पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखो जब आपने इसमें 0 पुट किया, आपके पास एक्सप्रेशन ये है, इसमें आपने 0 पुट किया तो आपको P0 पे आपकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन में आपने 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू आती है P1 पे 1, 2 पुट किया तो आपकी वैल्यू आती है P2 पे आपकी वैल्यू आती है 3। सेम इसी तरह का इसी का सेकंड पार्ट है, आपको 0, 1 और 2। तो आपने जब इसमें 0 पुट किया तो आप P0 पे आपकी वैल्यू आती है 2, P1 पे आपकी वैल्यू आती है 4 एंड P2 पे वैल्यू आती है 4। सेम इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। देखो एक्स क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह 0 पुट करने पे 0 आया P0 पे, P1 पुट करने पे आपके पास 1 आता है, और P2 पुट करने पे 2 की क्यूब हो जाता है, आंसर आता है 8। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1। देखो ध्यान से देखने पे आपको लगेगा कि ये आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो बन रही है आपके पास। तो इसमें क्या होता है, एक बार ये नंबर्स आपस में प्लस होंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं हम कि x का स्क्वायर, x यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या है यहाँ पे पुट करना है हमें 0, तो 0 का स्क्वायर -1 की स्क्वायर, तो आंसर अब P0 पे क्या आता है -1। सेम नेक्स्ट इसमें P1 रखने पे आपके पास आंसर क्या आएगा 2, और P2 रखने पे क्या आता है आंसर 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे पुट करने वाले। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम px इक्वल्स टू 3x प्लस 1, x इक्वल्स टू -1/3। देखो आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपको x की जगह वैल्यू जो गिवन है वो रखनी है और देखना है आपके पास क्या आंसर आता है। देखो आपने x की जगह वैल्यू रखी -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 आंसर आया हमारा 0, ठीक है, 0 आ रहा है। अब देखो सेकंड जो है, इसमें आपने ये जो 4/5 रखोगे आप, 4/5 रखने पे आपका आंसर आता है 6/7। पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। उसको रख के हमने क्या है एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा आंसर आता है 6/7। इसका थर्ड पार्ट जो है, देखो इसमें ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इसमें जब हमने पुट किया 1 तो आता है 0, और -1 रखने पे भी क्या आ रहा है 0। फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम, x की जगह -1 और 2, जब हम -1 रखते हैं तब तो हमें 0 मिलता है, बट हम 2 रखते हैं तो हमें आंसर 12 मिलता है। एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। अब इसका हम करते हैं ट्राई, नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट। देखो LM प्लस M, एक्स की जो वैल्यू है वो पुट करने पे m -m प्लस m इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसके 7th पार्ट में हमें क्या रखना है, x की 2 वैल्यूज़ दी हुई है, एक बार माइनस में एक बार पॉजिटिव में, -1/√3। जब आप x की जगह ये वैल्यू पुट करते हो, जब आप x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो क्या होता है आपके पास, ये देखो -1/√3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 रहता है, और ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +1 और -1 क्या आ जाएगा आंसर 0। अब 2√3 रखोगे, सेम 2 से रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 3 जा, ये हो जाएगा स्क्वायर,
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 आंसर आता है 3। इसके 8th पार्ट में हमने x की जगह पुट किया 1/2, तो हमें मिलता है आंसर 2। देखो 4th क्वेश्चन, थोड़ा 4th क्वेश्चन ध्यान से देखना। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आपको उसके इक्वल टू में जीरो रख के और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तब तो आपको वो जो x की वैल्यू देगी वो आप पुट करोगे क्वेश्चन में, बट जब आपको फाइंड द जीरो पुट करने के लिए बोलता है तो जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आप इक्वल्स टू में जीरो रखोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखो आपने को जो भी एक्सप्रेशन गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जीरो के इक्वल ऐड कर लोगे, फिर आप क्या करोगे x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू -5 आता है। अभी आपकी जो -5 की वैल्यू है अगर आप इसमें रखते हो LHS में तो ये क्या आती है, ज़ीरो आ जाएगी, RHS के इक्वल आ जाएगी। तो यही होता है कि जीरोज़ क्या होता है, LHS और RHS हमारा इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल होती है साइड्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है x - 5, सेम इसमें भी x - 5 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाती है कि मतलब x की जगह 5 पुट करने पे हमें 0 मिलता है। अब इसमें 2x + 5, अब क्या करोगे आप, 0 के इक्वल लोगे सबसे पहले, तो फिर क्या करोगे +5 उसको उधर ले जाओगे, नेगेटिव का हो जाएगा, साइड चेंज करोगे, इसके LHS से RHS लेके जाओगे तो ये -5 हो जाएगा। अभी जो 2 है वो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, तो x - 5/2 पे इसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे कि मैं रख के बता देती हूँ आपको, 2x की जगह -5/2 रखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 0 मिलता है। -5 + 5 आपके पास 0 आ जाएगा। 4th पार्ट देखो इसका, px = 3x - 2। अब क्या करोगे आप, -2 जो है वो साइड चेंज करके प्लस का हो जाएगा और जो 3 मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका 5th पार्ट देखते हैं हम, 3x = 0, x = देखो 0 के डिवाइड में जाएगा 3 तो क्या हो गया, 0 ही मिलेगा हमें। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0, कि x की वैल्यू 0 रखने पे हमें 0 मिलता है। इसका 6th पार्ट देखो, ax = a is not equals to 0, जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है, बट हमने कहा था ये एक्सप्रेशन है वो तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल मान लिया, x = 0। अब क्या करोगे, ये जो डिवाइड में जाएगा a तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो x = क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, 7th पार्ट, px = cx + d, c is not equals to 0, c d आर रियल नंबर्स। देखो आपको क्या है, कहा है कि c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, c और d क्या होंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। ओके, अब रियल नंबर्स में होल भी आते हैं नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल, ये सारे नंबर किस में आएंगे, हमारे रियल नंबर्स में। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो d प्लस में है वो उधर जाके साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हम जो कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइड चेंज करते हैं, जिसके साथ वेरिएबल है उसको हम बाद में डिवाइड में लेके आते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -d/c, रखने पे ही वैल्यू 0 आ जाती है। मैं रख के दिखा देती हूँ, c x की जगह आप क्या रखते हो, -d/c, तो c से c कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास +d था ही, -d + d 0 आता है। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।